हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देख लेते हैं आज की वीडियो में हम कैसे कैसे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे और क्या क्या उनके स्ट्रक्चर होंगे। आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। आप काफ़ी बार बोलते हो मानो ना मानो। जैसे मैंने कहा मानो ना मानो आज का खाना बड़ा स्वादिष्ट था। मानो ना मानो वह तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। इस टाइप से जब भी हम सेंटेंस में बोलते हैं मानो ना मानो, उसको हम यूज़ करते हैं बिलीव, एट और नॉट प्लस हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है, यानी कि कोई भी आप सेंटेंस लगा सकते हैं। जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो होगा जब हम बोलते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अब उसके साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता या सवाल ही नहीं उठता। इस टाइप से जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर होता है सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन, अराइज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यानी कि जब भी हम बोलते हैं क्या जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो होता है व्हाट गोज टू प्लस V1, और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि क्या हर्ज है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज द हार्म टू प्लस, यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ इन का यूज करेंगे प्लस V4, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज करेंगे। ओके, यानी कि बोलने में क्या हर्ज है। काफी बार बोलते हैं ना वहां जाने में क्या हर्ज है, प्रैक्टिस करने में आपकी क्या हर्ज है। इस तरीके से जो भी सेंटेंस बोलते हैं हम दो स्ट्रक्चर का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा हमारा वो होगा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कई बार हम बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पापा के साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम यूज करेंगे वाई, कोई भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद इट हैपन, ओनली, टू प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लो मान लेते हैं। कई बार हम कहते हैं कि भाई मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो सामने वाला कहता है चल मान लेते हैं, या तो लो मान लेते हैं या चलो मान लेते हैं। तो उसके लिए यूज हम क्या करेंगे, लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस, या हम लिख सकते हैं लेट्स अज्यूम और प्लस सेंटेंस। कैसे भी आप बोल सकते हैं, चाहे आप लेट्स से दैट का यूज करें या आप लेट्स अज्यूम का यूज करें। ओके, प्लस हमारा कोई भी सेंटेंस होगा। अब देख लेते हैं इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है और कैसे ये स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंसेस में वर्क करता है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सेंटेंस देखते हैं, मानो ना मानो वह बहुत बहादुर है। तो मानो ना मानो के लिए हम यूज करेंगे बिलीव, इट और नॉट। उसके बाद हम सेंटेंस देखते हैं, वह बहुत बहादुर है, ही इज वेरी ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मानो ना मानो मैं सब कुछ भूल चुकी हूं। तो मानो ना मानो के लिए बिलीव, इट और नॉट, मैं सब कुछ भूल चुकी हूं, आई हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ भूल चुकी हूं। मानो ना मानो आज भी वह तुम्हें बहुत याद करती है। तो बिलीव, इट और नॉट, वह तुम्हें बहुत याद करती है, स्टिल सी मैसेज आ लॉट भी ले सकते हो आप, या वेरी मच। ठीक है, इस तरह से हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं जब हमें बोलना होता है मानो ना मानो।
जैसे मैंने कहा, मानो ना मानो आज वह तुमसे लड़ाई जरूर करेगा, तो सेंटेंस बनेगा बिलीव इट और नॉट ही विल डेफिनेटली फाइट विद यू टुडे। मानो ना मानो वह तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है। बिलीव इट और नॉट ही इज योर गुड फ्रेंड। जैसे हम बोलते हैं मानो ना मानो तुम्हारा घर बड़ा सुंदर है, तो हम सेंटेंस बनाएंगे बिलीव इट और नॉट योर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल या सो ब्यूटीफुल। आप जैसे भी आप यूज कर सकते हैं। अब इस टाइप के काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं जो हम अपनी कन्वर्सेशन में डेली यूज करते हैं। अब आपने स्ट्रक्चर का यूज़ करना है और 20 सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं, सोचने हैं, ओके, और प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता या सवाल ही नहीं उठता, तो हमारे सेंटेंस कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तुम्हें भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो भूलने का तो सवाल पैदा नहीं होता, तो कैसे लगाएंगे हम? सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके लिए लगाएंगे हम नो क्वेश्चन अराइज टू। अब भूलने की फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट यू। तुमसे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन अराइज टू टॉक टू यू। तुम्हारे घर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन अराइज टू कम टू योर प्लेस। इस तरीके से हम काफ़ी सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे कहते हैं, मम्मी कहती है पापा से आज मेरा बेटा पढ़ रहा था, तो पापा बोलते पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। तो कैसे बोलेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, किसके लिए? पढ़ने का। तो सेंटेंस बनेगा नो क्वेश्चन अराइज टू स्टडी, यानी कि पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तुम्हारे साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन अराइज टू लिव विद यू, यानी तुम्हारे साथ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे किसी ने कहा भाई सोच के बता देना मुझे, तो सामने वाला कहता है यार सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन अराइज टू थिंक। वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी उसकी लड़ाई हो रखी है तो वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन अराइज टू गो देयर। इस टाइप से काफ़ी सारे सेंटेंसेज आप अपने कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं नो क्वेश्चन अराइज टू का यूज करके। ओके, तो आपने 10 या 20 सेंटेंसेज अपने आप से बनाने हैं और बोलने हैं। एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हम बोलते हैं क्या जाता है क्या हर्ज है, तो सेंटेंस हमारा बनता है बोलने में क्या जाता है। तो इसको हम दो सेंटेंस की यानी कि दो स्ट्रक्चर के माध्यम से हम बना सकते हैं। एक तो होता है व्हाट गोज टू स्पीक, यानी कि बोलने में क्या जाता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं वो है व्हाट इज द हार्म इन स्पीकिंग। आपकी इच्छा है आप चाहे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएं या इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएं। तो हम बनाते हैं व्हाट इज द हार्म इन स्पीकिंग, कि बोलने में क्या जाता है। पैसे मांगने में क्या जाता है, तो हम कैसे बोलेंगे व्हाट इज द हार्म इन आस्किंग मनी। मांगना होता है आस्क, ठीक है, आस्किंग मनी। पूछना भी होता है आस्क और मांगना भी आस्क ही होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पूछने में क्या जाता है, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इज द हार्म इन आस्किंग, या आप बोल सकते हो व्हाट गोज टू आस्क। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कोशिश करने में क्या जाता है, तो सेंटेंस बनेगा हमारा व्हाट इज द हार्म इन ट्राइंग। ठीक है, सोचने में क्या जाता है व्हाट इज द हार्म इन थिंकिंग। बैठने में क्या जाता है व्हाट इज द हार्म इन सीटिंग। आपने इस स्ट्रक्चर का भी यूज करना है और इसका भी यूज करना है। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बोलना है इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो आप बोलेंगे
व्हाट नथिंग गोज टू, ओके, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने काफ़ी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं और बोलने हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले स्ट्रक्चर पर। जब हमें बोलना होता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब, इट हैपन ओनली टू ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस देखते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वाई डज इट हैपन ओनली, इट हैपन ओनली टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे दोस्त के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब यहाँ पास्ट की बात है, तो हम सेंटेंस में लगाएंगे वाई डिड इट हैपन ओनली टू माई फ्रेंड। मेरे फोन के साथ ही ऐसा क्यों होता है, यानी मेरा फोन चलते चलते बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, तो मेरे फोन के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वाई डज इट हैपन ओनली टू माई मोबाइल। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो और इसमें ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ कर सकते हो उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ मी की जगह हिज लिख सकते हो, हर लिख सकते हो, हिम लिख सकते हो, माई फादर लिख सकते हो, माई ब्रदर लिख सकते हो, माई मोम लिख सकते हो, कुछ भी आप इसके साथ लगा सकते हो। मेरे पापा के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी मम्मी के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे दोस्त के साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप यहाँ पर उसको अटैच कर सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले स्ट्रक्चर पर। जब हम बोलते हैं चलो मान लेते हैं या लो मान लेते हैं, उसको बोलने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं लेट्स से दैट प्लस हमारा कोई भी सेंटेंस हो सकता है, या लेट्स अज्यूम और कोई भी सेंटेंस। ओके, सेंटेंस देखते हैं। चलो मान लेते हैं तुमने कुछ नहीं किया, तो चलो मान लेते के लिए लगाएंगे हम लेट्स से दैट तुमने कुछ नहीं किया, यू डिड नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप इसको अज्यूम से बोलते हो तो लेट्स अज्यूम यू डिड नथिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है चलो मान लेते हैं तुम ईमानदार हो, तो लेट्स से दैट यू आर ऑनेस्ट। या आप अज्यूम से बनाते हैं तो लेट्स अज्यूम यू आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है चलो मान लेते हैं तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो, तो लेट्स से दैट यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यानी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, मान लेते हैं। जब भी आपने ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और काफ़ी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बनाएंगे। ओके, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का यूज़ करना सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।